नामस्मरण वह औषधि है जो दुख, भय और भ्रम सबका अंत कर देती है। हर पल नाम जपने वाला कभी अकेला नहीं होता, प्रभु स्वयं उसके संग चलते हैं। नामस्मरण मन को निर्मल करता है और जीवन को उज्जवल बनाता है। जिस घर में प्रभु का नाम गूंजता है वहां संकट प्रवेश ही नहीं कर पाते। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। अध्याय 25, बद्रीनाथ के सम्मुख। जय गुरुदेव। प्रेम से बोलिए सद्गुरु श्री रामकृष्ण महाराज की जय। स्वर्गलोक, पृथ्वी और पाताल, तीनों लोकों में अनेक तीर्थ है, परंतु बद्रीनाथ के समान कोई तीर्थ न पहले था न आगे होगा, ऐसा कहा गया है। भारत में जैसे 4 वेद, 4 वर्ण और 4 आश्रम है, वैसे ही 4 प्राचीन पीठ भी मानी गई है। पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारका, दक्षिण में श्रृंगेरी और उत्तर में बद्रीनाथ। कहते हैं कि यहाँ आदि काल से ही व्यास महर्षि जैसे महान ऋषि वर्षों तक निवास करते रहे। पुराणों में वर्णन है कि भगवान ने भी नर नारायण के रूप में यहाँ कठोर तपस्या कर तप का महत्व स्थापित किया। नारद जी ने भी यही भगवान की उपासना की। उन्होंने यहाँ देवता के प्रथम अर्चक के रूप में सेवा की थी। कलयुग में मनुष्य भगवान का सच्चा रूप देखने में समर्थ नहीं है, इसलिए नारद जी ने ही दिव्य विग्रह को बद्री वन में प्रतिष्ठित किया, ऐसा स्कंद पुराण में वर्णित है। बद्री का अर्थ है बेर फल। बद्री वृक्ष लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, इसलिए ये वृक्ष भगवान को भी प्रिय है। इसी बद्री वन में भगवान तप में लीन रहे, ऐसी मान्यता है। यात्रा से अत्यंत थके रामकृष्ण महाराज जब अलकनंदा को देखने लगे तो आनंद से पुलकित हो उठे। पहाड़ों को निहारते हुए उन्हें ऐसा लगा मानो भ्रम और माया के मिलन का कोई अद्भुत रहस्य सामने खुल रहा हो। बड़ी पहाड़ी के आगे जो मंदिर खड़ा था, उसे दूर से देखते ही वे सत्संग भाव में झुक गए। मंदिर के ऊपर खड़े 3 शिखर आंखों में चमक की तरह लग रहे थे। आगे बढ़ते हुए उन्हें लगा कि मंदिर का द्वार स्वयं श्री रामकृष्ण का स्वागत कर रहा है। 6 नवंबर 1980 अमावस्या दीपावली का शुक्रवार वे इस पवित्र धाम पहुंचे। मंदिर के भीतर कदम रखते ही घंटों का नाद मन को शीतल कर गया। बद्रीनाथ के विग्रह को देखते ही नाभि के पास लगा चंदन का बिंदी एक आंतरिक लज्जा सा उत्पन्न कर गया। भगवान के पद्मावत मुख के दोनों ओर जुक्ति केश तपस्वी भाव की अनुभूति करा रहे थे। इस विग्रह के दर्शन के लिए देवता तक प्रतीक्षा करते हैं, ऐसा कहा गया है। चांदी के सिंहासन पर पद्मासन में विराजमान भगवान के गंभीर मुख पर कर्ण कुंडल अत्यंत शोभित लग रहे थे। सिर पर स्वर्ण छत्र और 4 भुजाओं वाले परमात्मा का रूप कभी कभी तेजमय चैतन्य के साथ चमक उठा था। उन्हें देखते देखते यात्रा की सारी थकान मिट गई, शरीर में नवीन शक्ति भर गई। रामकृष्ण महाराज अनायास ही लंबे समय तक अभिभूत खड़े रहे। विवेकपाती ब्राह्मणों को ऐसा लगा मानो वे समाधि में चले गए हों। बाद में बाहर निकलकर उन्होंने लक्ष्मी मंदिर में देवी का दर्शन किया, प्रसाद लिया और बद्रीनाथ शाला, खता भवन, घंटाकर्ण क्षेत्र आदि देखा और धर्मशाला की ओर चले। वह पंजाब सिंह क्षेत्र की धर्मशाला के स्वामी सदानंद जी के पास उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी द्वारा दिया गया पत्र प्रस्तुत किया। पत्र पढ़कर सदानंद जी ने
विनम्रता से रामकृष्ण महाराज को लकड़ी धर्मशाला में एक कक्षा प्रदान किया। उन्होंने भंडारा में अपना नाम भी दर्ज कराया। यहाँ उनका 45 दिनों का निवास रहा। प्रतिदिन वे सुबह उठकर स्नान संस्कार के बाद काकडारती, नामस्मरण, ध्यान में लगे रहते। 10:30 बजे भंडार से प्रसाद लाते। पहले 2 दिन तक वे समय पर गए, पर तीसरे दिन ध्यान में बैठकर दोपहर 2 बजे आंख खुली। उस दिन प्रसाद नहीं मिला। अगले दिन सदानंद जी ने शिष्य भेजकर उनका हाल पूछा। शिष्य ने देखा रामकृष्ण महाराज गहरे ध्यान में लीन हैं। यह सुनकर सदानंद जी सायंकाल स्वयं आए और बोले, आप साधना कीजिए, किसी बात की चिंता मत कीजिए। आप अपना खाली डिब्बा मेरे स्थान पर रख दीजिए, मैं भंडार के समय उसमें प्रसाद रखवा दूंगा। रामकृष्ण महाराज ने सोचा, यह सब बद्रीनाथ भगवान की ही लीला है। हम भगवान के लिए काम करें तो भगवान हमारे लिए काम करते हैं। दिन गुजरते गए, साधना बढ़ती गई। एक दिन वहां के साधुओं ने उनसे सायंकाल प्रवचन देने की विनती की। उन्होंने सहमति दी और नामस्मरण पर उपदेश दिया। भोग विलास से मोह उत्पन्न होता है और मोह से भगवान का चिंतन दूर हो जाता है। प्रपंच हर क्षण बदलता है, परंतु स्वरूप कभी नहीं बदलता। जीवन के पाप दोष सब प्रपंचिक मोह से उपजते हैं और उनका नाश केवल नामस्मरण के बीच से होता है। रामु न स कहीं नाम गुण गाई। राम स्वयं भी नाम की महिमा पूरी नहीं बता सकते। नाम के पुनरुच्चार से अंतःकरण शुद्ध होता है। नाम के संस्कार सूक्ष्म रूप में अनुकृत होते हैं और बुरे संस्कार स्वतः बदल जाते हैं। उन्होंने कहा कि चाहे श्रद्धा से चाहे मजाक से जो भी भगवान का नाम लेता है उसका नाम भगवान के हृदय में बस जाता है। भगवान का नाम लौकिक नाम जैसा नहीं, वह चैतन्य स्वरूप है और जब निष्ठा ना हो तो लाभ भी नहीं मिलता। जैसा राजा को राजा ना मानो तो उसे मिलने वाला लाभ नहीं मिलता। उन्होंने कहा, अग्नि केवल वास्तु को जलाती है, पर भगवान का नाम संस्कार मोह को जलाने की शक्ति रखता है। नाम जप कभी व्यर्थ नहीं जाता। और ये भी कहा, सबसे पापी मनुष्य भी नाम जप नहीं कर पाता, क्योंकि नाम जप से पाप खुद नष्ट होने लगता है और उसे यह सहन नहीं होता। प्रारब्ध यानी लाभ हानि, जीवन मृत्यु आदि का फल तो भोगना ही पड़ता है, पर नामस्मरण नया शुद्ध कर्म है। उन्होंने कहा, कई लोग कहते हैं कि हमारे माथे पर नामस्मरण लिखा ही नहीं, पर यह वैसा ही है जैसे रोगी बच्चे की रक्षा न करना। नाम तो औषध है, रोग अवश्य मिटेगा। उन्होंने रामदास के दासपोत का सिद्धांत सुनाया। 14 करोड़ राम नाम जपने पर भगवान के दर्शन होते हैं। कलयुग का नियम बताया कि यज्ञ याग और वैदिक कर्म कठिन है, पर नामस्मरण सरल है, सभी के लिए है, सभी आश्रमों के लोगों को सुलभ है। नाम भगवान को पुकारने का सरल माध्यम है। भगवान दया का सागर है, वह उचित समय पर साधक की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इस प्रकार के दिव्य प्रवचन से वहाँ के साधुओं को लगा मानो स्वयं बद्रीनाथ भगवान बोल रहे हो। वातावरण इतना शुद्ध हो गया कि एक दिन सदानंद जी ने डिब्बा भरकर बूंदी की लड्डू भेजे। सभी साधु प्रेम पूर्वक सेवा करने लगे। तभी अचानक खबर आई कि 1980 के मध्यवादी चुनाव के कारण इंदिरा गांधी बद्रीनाथ आई है। रामकृष्ण महाराज उस समय धर्मशाला के बाहर बैठे थे।
इंदिरा गांधी ने उनके दिव्य तेज को देखकर नमस्कार किया और आशीर्वाद मांगा। महाराज ने कहा, स्कूल देव बद्रीनाथ की वैभवपूर्ण पूजा करने से इच्छाएं पूर्ण होती हैं और इंदिरा गांधी ने भी उसी श्रद्धा से सेवा कर फल पाया। 45 दिनों की साधना के बाद वे देवप्रयाग की ओर पैदल यात्रा पर चले। ज्योतिर्मठ पहुंचकर एक दिन रुके। अगले दिन कमजोरी के कारण थोड़ी दूरी वाहन से तय की, फिर उतरकर पैदल चले और देवप्रयाग पहुंचे। दशरथ पहाड़ पर अपने पुराने स्थान पर ध्यान करने बैठे, तभी एक समय के साथी साधु उन्हें देखते ही दौड़ कर आया और रोने लगा। रामकृष्ण महाराज ने अपनी झोली से भोजन निकालकर उसे खिलाया। देवप्रयाग में भगत राम जी के पास कुछ पुस्तक रखी थी। वे उन्हें लेने पहुंचे। भगत राम जी उन्हें देखकर स्तब्ध रह गए, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि महाराज हिमालय में मर चुके होंगे, क्योंकि हिमभूमि मनुष्य की शक्ति को क्षीण कर देती है। पर उन्हें देखकर बोले, आप तो वज्र शरीर वाले प्रतीत होते हैं। और सारे साधु समाचार सुनकर इकट्ठा हो गए। भगत राम जी ने यात्रा की वर्णन करने के लिए श्री रामकृष्ण जी को निवेदन किया। रामकृष्ण महाराज ने बताया कि उन्होंने पंच केदार, केदारनाथ, मदमहेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर की यात्रा की। फिर त्रियोगी नारायण, कालीमठ, अनसुया मंदिर, अमृत कुंड, अत्रि मुनि आश्रम आदि देखे। साधु यह सुनकर अभिभूत हो गए। उन्होंने पंचभद्री, वृदाभद्री, भविष्य भद्री, योग ध्यान भद्री, आदि भद्री, बद्रीनाथ और हिमकुंड, वैली ऑफ फ्लावर्स, गुरुद्वारा की यात्रा का वर्णन किया। उन्होंने यात्रा का वर्णन सुनकर कहा, यह मनुष्य द्वारा संभव नहीं है। आपके पीछे कोई दिव्य शक्ति चलती है। सभी ने प्रेम से उन्हें बिठाकर पूजा की। अगले दिन वे चक्रधर जोशी से मिलने वाले थे। तब भगत राम जी ने बताया कि जोशी जी का देहांत हो चुका है। रामकृष्ण महाराज जोशी जी के परिजनों के पास गए। सब रोने लगे। उन्होंने समझाया, संसार निरंतर दौड़ती सवारी है, जिसका अंत मृत्यु की गोद में है। जीवन में मृत्यु निश्चित है। राजा हो या साधु, किसी का समय सीमा से अधिक नहीं बढ़ सकता। जोशी जी ने साधना से काल को जीत लिया, केवल शरीर छोड़ा है। स्वयं सायुज्य पद प्राप्त कर चुके हैं। उनकी विधियां अपनाएं तो वही पद हम भी पा सकते हैं। यह कहकर वे लौट आए। उन्होंने निर्णय लिया कि आगे कुछ दिन दशरथ पहाड़ पर साधना करेंगे। रात में श्री कालसिद्धेश्वर महाराज ने दर्शन देकर आदेश दिया, अभी बहुत कार्य शेष है, यहाँ से उत्तरकाशी जाओ।